हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ईज इंग्लिश। आज की वीडियो में हम सीखेंगे एडवांस इंग्लिश सेंटेंसेस विच आर वेरी यूजफुल इन आवर डे टू डे लाइफ। टू बी अ फ्लुएंट स्पीकर यू हैव टू वॉच द होल वीडियो एंड डू प्रैक्टिस विद मी। Guys, this is Vani Yadav and you're watching the channel Is English. Before going to start the video, I request you all, if you are new in the channel, please subscribe to the channel. And if you are already a subscriber, then hit the like button and share the video. So without further ado, let's begin. Our first sentence is मैं समझ गया। इंग्लिश में बोलेंगे I got it. I got it. For example, टीचर क्लास में आपको कोई क्वेश्चन समझा रहे हैं, आपको बहुत देर से नहीं आ रहा था, आप उनसे बार बार पूछ रहे थे। एटलीस्ट जब आपको समझ में आ गया तो आप बोलते हो ना, हाँ मैम अब समझ गया, तो आप बोलिए येस आई गॉट इट। नेक्स्ट सेंटेंस, यह मुश्किल है, बोलिए इट्स हार्ड। इट्स हार्ड। फॉर एग्जाम्पल, आप मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, कोई क्वेश्चन है जो आपको डिफ़िकल्ट लग रहा है, तो आप कह रहे हो यह काफ़ी मुश्किल क्वेश्चन है, ये काफ़ी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है। तो आप इंग्लिश में अगर बोलना चाहो तो आप कह सकते हो इट्स हार्ड। इट्स हार्ड या फिर इट्स अ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट सेंटेंस, आज मेरा दिन खराब रहा। इंग्लिश में बोलेंगे आई हैड अ बैड डे टुडे। आई हैड अ बैड डे टुडे। फॉर एग्जाम्पल, आप घर से निकले ऑफिस के लिए या स्कूल के लिए, कहीं भी गए घर से बाहर, और आपके साथ चीज़ें अच्छी नहीं हुई, आपके मन की नहीं हुई, फेवरेबल नहीं थी चीज़ें। तो जब आप घर वापस आते हो और कोई आपसे पूछता है कि कैसा रहा आपका दिन, तो आप कहते हो ना मेरा दिन आज थोड़ा ख़राब था। तो आप कहिए आई हैड बैड डे टुडे। और इसको अगर फ्रेज में बोलना है तो आप कैसे बोलेंगे, आई गॉट अप ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द बेड टुडे। नेक्स्ट सेंटेंस, यह कैसा था, पूछिए हाउ वॉज इट। हाउ वॉज इट। फॉर एग्ज़ाम्पल, घर पे आपने कोई नई डिश ट्राई करी, कुछ नया बनाया और सबको खिलाया, उसके बाद सबसे पूछते हो ना कि ये कैसा था, तो आप इंग्लिश में पूछना चाहो तो आप कह सकते हो हाउ वॉज इट। हाउ वॉज इट। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या कैसा था, पूछिए हाउ वॉज वॉट। हाउ वॉज वॉट। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आपने सबको अपनी बनाई हुई डिश दी खाने के लिए, तो कुछ लोगों ने कहा इट्स जस्ट डिलीशियस, मतलब ये बहुत अच्छी है। कुछ लोगों ने तारीफ़ करी, बट किसी का ध्यान शायद ना रहा हो कि आप किस बारे में बात कर रहे हो, तो वो पूछता है ना कि क्या कैसा था, किस बारे में बात कर रहे हो आप, तो आप उसे इंग्लिश में कैसे बोलना चाहिए, उस इंसान को पूछना चाहिए हाउ वॉज वॉट। हाउ वॉज वॉट। नेक्स्ट सेंटेंस, कुछ हुआ क्या, इंग्लिश में पूछिए डिड समथिंग हैपन। डिड समथिंग हैपन। फॉर एग्जाम्पल, आपका फ्रेंड है, किसी बात को लेके थोड़ा सैड है, आप उससे मिले और आप देखते हो कि वो आपसे मिल के भी खुश नहीं हुआ, किसी बात से सैड है, तो आप उससे पूछते हो ना कुछ हुआ है क्या, आप कहिए डिड समथिंग हैपन। डिड समथिंग हैपन। नेक्स्ट सेंटेंस, आप अजीब व्यवहार कर रहे हैं, पूछिए यू आर एक्टिंग वियर्ड। यू आर एक्टिंग वियर्ड। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने फ्रेंड से मिले और वो थोड़ा किसी बात को लेके परेशान था, बट वो आपको बताना नहीं चाह रहा था। तब आप जब उसका बिहेवियर नोटिस करते हो तो आपको लगता है कि वो थोड़ा अजीब व्यवहार कर रहा है, तो आप उससे पूछते भी हो कि तुम इतना अजीब व्यवहार क्यों कर रहे हो, काफ़ी वियर्ड एक्ट कर रहे हो। आप उसको इंग्लिश में पूछ सकते हो यू आर एक्टिंग वियर्ड। यू आर एक्टिंग वियर्ड। नेक्स्ट सेंटेंस, उस ओर देखो, बोलिए लुक दैट वे। लुक दैट वे। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने घर में सभी लोगों के साथ बैठे हो, सडनली आप देखते हो कि कोई आपका गेस्ट है जो रोड से आ रहा है आपके घर की तरफ, तो आप कहते हो मम्मा उधर देखो, हमको लगता है कोई आ रहा है। तो मम्मा कहती है कहाँ, तो आप बोलते हो ना कि उस ओर देखो, उधर, तो आप कहिए लुक दैट वे। नेक्स्ट सेंटेंस, मैंने तुमसे कहा था चुप रहो, तो आप इंग्लिश में कहिए आई टोल्ड यू टू कीप क्वाइट। आई टोल्ड यू टू कीप क्वाइट। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी क्लास में टीचर हो और कई सारे स्टूडेंट हैं आपकी क्लास में, बट कुछ बच्चे होते हैं कंटिन्यूस बात करते हैं, तो आप उनको बोलते हो ना कि कीप क्वाइट, शांत रहो, मतलब चुप होके बैठो, बट वो कंटिन्यूस बात करते रहते हैं, तो आप उन्हें बोलते हो ना स्टैंड अप। मैंने तुमसे कहा था ना चुप रहो, आप इस बात को इंग्लिश में कहिए स्टैंड अप। आई टोल्ड यू टू कीप क्वाइट। नेक्स्ट सेंटेंस, एक मिनट के लिए स्थिर रहो, इंग्लिश में बोलिए स्टे स्टिल फॉर 1 मिनट। स्टे स्टिल फॉर 1 मिनट। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई इंपॉर्टेंट वर्क कर रहे हो और सडनली आपका भाई आया, वो आपसे कुछ बात करना चाहता है, तो आप कहते हैं ना 1 मिनट रुको, 1 मिनट खड़े रहो, अभी मैं बात कर रही हूँ, तो आप बोलिए स्टे स्टिल फॉर 1 मिनट। नेक्स्ट सेंटेंस, मुझे उसे देखना है, कहिए आई नीड टू सी हिम।
आई नीड टू सी हिम। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको कॉल आती है और पता चलता है कि आपका फ्रेंड है वो थोड़ा बीमार है किसी वजह से, तो आप अपने पेरेंट्स से बोलते हो ना कि पापा मुझे उसे देखने जाना है, मुझे उसे देखना है, प्लीज़ मेरे साथ चलिए या फिर मुझे लेके चलिए। तो आप अपने फादर को कैसे बोलोगे? पापा आई नीड टू सी हिम। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या आप थोड़ा सा आगे खिसक जाओगे? इंग्लिश में बोलिए, कैन यू स्क्रूट ओवर अ बिट। कैन यू स्क्रूट ओवर अ बिट। ये एक फ्रेज़ है। स्क्रूट ओवर मीन्स थोड़ा सा खिसक जाना। जैसे कई लोग एक साथ बैठे हो और आप कह रहे हो थोड़ा सा खिसक जाओ, तो आप बोलिए प्लीज़ स्क्रूट ओवर। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप एक सीट में कई सारे लोग बैठे हो और आपके लिए स्पेस थोड़ी कम है, तो आप बोलते हो ना यार थोड़ा सा खिसक जाओगे आप आगे, तो आप बोलिए कैन यू स्क्रूट ओवर अ बिट। नेक्स्ट सेंटेंस, मेरी इज्जत का सवाल है। इंग्लिश में बोलेंगे माई रिस्पेक्ट इज़ ऑन द लाइन। माई रिस्पेक्ट इज़ ऑन द लाइन। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने अपने फ्रेंड से कहा कि कल हम लोग मार्केट चलेंगे, बट आपके पास पैसे नहीं थे, तो आप घर में आते हो, अपने सिस्टर ब्रदर फादर मदर किसी से भी बोलते हो कि मुझे कुछ पैसे दे दो, मुझे मार्केट जाना है। तो जब आपको घर में मना किया जाता है तो आप कह देते हो ना यार प्लीज़ दे दो, मेरी इज्जत का सवाल है, मेरे पास पैसे नहीं है और मुझे मार्केट जाना ही है। तो अगर ये कहना है कि मेरी इज्जत का सवाल है, आप बोलिए माई रिस्पेक्ट इज़ ऑन द लाइन। नेक्स्ट सेंटेंस, उसकी इज्जत मिट्टी में मिल गई। इंग्लिश में बोलेंगे हिज डिग्निटी एंडेड इन स्मोक। हिज डिग्निटी एंडेड इन स्मोक। फॉर एग्जाम्पल, कोई पर्सन है जो काफ़ी फेमस है अपने अच्छे कामों के या फिर किसी वजह से काफ़ी फेमस इंसान है, सडनली उससे कोई गलती हो जाती है या फिर उसकी फैमिली मेम्बर से कोई गलती हो जाती है जिसकी वजह से उनकी जो रिस्पेक्ट है वो स्टेक पे आ जाती है। तब लोग कहते हैं ना कि इस बात की वजह से उसकी जो इज़्ज़त थी वो सब मिट्टी में मिल गई। तो अगर ऐसा कहना है उसकी इज़्ज़त मिट्टी में मिल गई, आप इंग्लिश में बोलोगे हिज डिग्निटी एंडेड इन स्मोक। नेक्स्ट सेंटेंस, दूसरों की बातें छुपकर सुनना बुरी बात है। इंग्लिश में कहेंगे इट इज़ रॉन्ग टू ईव ड्रॉप ऑन अदर्स कन्वर्सेशन। इट इज़ रॉन्ग टू ईव ड्रॉप ऑन अदर्स कन्वर्सेशन। फॉर एग्जाम्पल, आपने अक्सर कुछ लोगों को देखा होगा जिनकी हैबिट में होता है कि वो दूसरे की बातें सुनते रहते हैं, कान लगा के बिल्कुल सुनेंगे कि वो पर्सन क्या बात कर रहा है, मतलब उन्हें इंटरेस्ट होता है दूसरे की बातें जानने में। तो अगर आपको भी कोई ऐसा पर्सन मिला और आप उसकी तारीफ़ में ये कहना चाह रहे हैं कि दूसरों की बातें छुपकर सुनना बुरी बात है, मतलब उसे एडवाइस आप कर रहे हो कि दूसरों की बातें छुपकर सुनना बुरी बात है, आप इंग्लिश में कहिए इट इज़ रॉन्ग टू ईव्सड्रॉप ऑन अदर्स कन्वर्सेशन। नेक्स्ट सेंटेंस, मेरा प्लान उल्टा पड़ गया। इंग्लिश में बोलेंगे माई प्लान बैकफायर्ड। माई प्लान बैकफायर्ड। फॉर एग्जाम्पल, आपने क्या किया, किसी अपने भाई को किसी प्रॉब्लम में फंसाने के लिए, मतलब कि मम्मा से डांट पड़ेगी उसे, इसलिए आपने किया कि कुछ स्टोरी बनाई और जाके मम्मा को बता दिया, बस मम्मा ने उल्टे आपको ही डांट दिया। तो आप कहते हो ना कि मेरा प्लान तो उल्टा पड़ गया, आप कहिए माई प्लान बैकफायर्ड। नेक्स्ट सेंटेंस, ये तो अब पुरानी बात हो गई। इंग्लिश में बोलेंगे इट्स जस्ट वाटर अंडर द ब्रिज नाउ। इट्स जस्ट वाटर अंडर द ब्रिज नाउ। फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई बात पता चली और आप घर गए और एक्साइटमेंट के साथ आपने वो बात सबको बताई, लेकिन आपका भाई आता है और कहते अरे ये तो बहुत पुरानी बात हो गई, तुम्हें अब पता चली है। तो अगर वो ये कहता है कि ये बात बहुत पुरानी हो गई, तो उसे इंग्लिश में क्या बोलना चाहिए? इट्स जस्ट वाटर अंडर द ब्रिज नाउ। नेक्स्ट सेंटेंस, इसे राज रखना। इंग्लिश में बोलेंगे कीप इट अ सीक्रेट। कीप इट अ सीक्रेट। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपने फ्रेंड को कोई बात बताई, अपनी लाइफ से रिलेटेड या कोई भी नई बात बताई, और उससे कहा कि इस बात को किसी को बताना मत, बिल्कुल राज रखना, सिर्फ मुझे और तुम्हें ही पता है। तो आप उसे अगर इंग्लिश में कहना चाहो तो आप कह सकते हो कीप इट अ सीक्रेट। कीप इट अ सीक्रेट। ऑलराइट गाइज, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपने वीडियो को पूरा देखा होगा, वीडियो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और हाँ, चैनल पे पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए नोटिफिकेशन को भी ज़रूर ऑन करके रखें। और हाँ, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो कि कुछ इम्प्रूवमेंट की नीड है या फिर कोई टॉपिक जिसे आप जानना चाहते हो उसके बारे में आप मेंशन कर सकते हो। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।